हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में मैथ्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले समझते हैं 2D और 3D क्या होता है, यानी 2D के अंतर्गत कौन आता है और 3D के अंतर्गत कौन आता है। तो आइए समझते हैं। देखो 2D में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, उसे क्या बोलेंगे 2D। और 3D में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और क्या होती है, ऊंचाई, तीनों होती, उसे क्या बोलेंगे 3D। अब समझना, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होगी उसे क्या बोलेंगे 2D। अब जैसे मैंने ये लिया ये वाला कागज, इसमें क्या, ये क्या है इसकी लंबाई और ये क्या है इसकी चौड़ाई, तो आप बोलोगे ये क्या है 2D है, ठीक है। केवल इसमें दो ही है, लंबाई और चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने ये ले लिया, ये बॉक्स ले लिया, तो इसमें सब मिलेगा आपको। ये हो जाएगी इसकी, क्या ले लो, ये मान लो ऐसा पकड़ लो, ये क्या होगा इसकी लंबाई और ये क्या हो गई इसकी ऊंचाई और ये क्या हो गई इसकी चौड़ाई, ठीक है। यानी इसमें तीनों है, लंबाई, ऊंचाई और ये क्या हो जाएगी चौड़ाई। इसको क्या बोलोगे आप 3D और ये क्या है आपका 2D, ठीक है। जिसमें लंबाई और चौड़ाई है उसे बोलेंगे 2D और जिसमें तीनों हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसे क्या बोलोगे 3D। जैसे और नहीं समझ में आया तो मान लो आप जिसे चारों एंगल से यानी चारों तरफ से देख सकते हैं हो, उसे बोलते हैं आप क्या 3D बोलोगे, ठीक है। और केवल आप जिसको सामने से ऐसे फोटो में देख सकते हो वो क्या कहलाएगा आपका 2D, ठीक है। तो यही अंतर होता है 2D और 3D में। जैसे अब समझना, 2D के अंतर्गत आपका आएगा वर्ग। वर्ग किसको बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, समान, यानी ये भी और ये भी, ये सभी कैसी रहेगी, समान, ठीक है। यानी ये 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4, ये भी 4, यानी चारों भुजा कैसी समान है, ठीक है। अब देखो इसमें केवल क्या दिख रही है आपको, ये लंबाई और ये क्या दिखी, केवल चौड़ाई दिखी, इसमें ऊंचाई नहीं है। नहीं तो आप बोलो ये ऊंचाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, इसमें केवल दो ही दिख रहे, इसलिए किसके अंतर्गत आता है, 2D के अंतर्गत। अब ले लो आयत। आयत में आमने सामने वाली भुजा कैसी रहती, बराबर। अब देखो आमने सामने वाली भुजा ये वाली बराबर है, ये भी ये बराबर है। अब इसमें भी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है, केवल लंबाई और चौड़ाई इसमें भी है, इसीलिए ये किस में आता है 2D के अंतर्गत। तो क्या हो गया, वर्ग आ गया, क्या आ गया, आयत आ गया, और क्या हो गया त्रिभुज। इसमें भी लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है, ठीक है, त्रिभुज में भी, इसलिए किसके अंतर्गत आता है, ये 2D के अंतर्गत ही आता है। आपका व्रत, व्रत गोला नहीं बोल रहा हूं, व्रत, व्रत भी क्या है, इसमें लंबाई और चौड़ाई। कैसे पता करोगे, देखो ऐसा ये लंबाई है, इसकी लंबाई मान लो, ठीक है, ये लंबा और ये चौड़ा, ठीक है। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, आपका 2D। यानी आप इसको केवल सामने से देख सकते हो, इसके पीछे जो भी रहता वो नहीं देख सकते हो, ठीक है। चतुर्भुज चतुर्भुज में भी लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। अब चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अब 3D में आता है घन, ठीक है। घन में देखो आपका इसमें सब मिलेगी, लंबाई भी मिलेगी, चौड़ाई भी मिलेगी। देखो ये लंबाई हो गई, ये देखो ये यहां से यहां तक क्या हो गई लंबाई और ये चौड़ाई और ये क्या हो गई ऊंचाई। वैसी की वैसी घन हो गया। घनाप में देखो, घनाप में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई लंबाई, ये लंबाई, और ये हो गए ऊंचाई, और ये हो गई इधर वाली चौड़ाई, ठीक है, यानी बी, है ना। तो ये घनाप में भी हो गया। अब शंकु में भी ऐसे ही है, ठीक है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, और बेलन में भी यही है और गोले में भी, ठीक है, गोला पूरा गोल रहेगा। तो ये होता है दोनों में अंतर, 2D और 3D में अंतर। अब समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले अपन समझते हैं, इसमें 2D लेते हैं, इसमें अब आज पढ़ेंगे हम वर्ग। तो आइए समझते हैं वर्ग क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने ले लिया वर्ग। अब वर्ग को समझते, देखो जैसे मैंने लिया 2D के अंतर्गत, 2D के अंतर्गत लिया सबसे पहले वर्ग, वर्ग, ठीक है। वर्ग समझना,
वर्ग कैसा रहता है आपको पता, वर्ग किसको बोलते हैं, जिसकी चारों भुजा कैसी हो, बराबर। मैंने बना दिया यहां पर एक वर्ग, ठीक है। अब देखो चारों भुजा, यानी भुजा को मैंने नाम दे दिया, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। ये चारों भुजा, यानी देखो भुजा, ठीक है, यानी क्या है भुजा, ए को हम क्या बोलेंगे, भुजा, ठीक है। ए लिखो या भुजा लिखो, बात एक है, ये सब कैसी है, बराबर है, सबकी सब बराबर, ठीक है। अब एक लाइन में तिरछी खींच दूंगा तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, इसको क्या बोलोगे, डी। डी मतलब इसको बोलोगे विकर्ण, क्या बोलोगे, विकर्ण, यानी इसको किससे दर्शाते हम, डी से। समझ गया। अब फार्मूले कैसे बनेंगे, ध्यान से समझना फार्मूले। सबसे पहले मैंने ले लिया इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेटा, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब आपको पता है इसमें लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी है, तो ए गुणा ए कितना हो जाएगा, ए का वर्ग। ये क्या हो गया, किसका फार्मूला हो गया, ये क्षेत्रफल का, ठीक है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए का वर्ग, ठीक। अब समझते परिमाप। परिमाप, परिमाप का अर्थ होता है, परिमाप का अर्थ होता है, आप बोल सकते हो बाउंड्री, यानी सीमा, यानी जितनी भी बाउंड्री है उसका परिमाप हो जाएगा। यानी इसकी बाउंड्री यहां से यहां तक ए है, 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 यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कितना हो जाएगा यहां पर हमारे पास, कितने ए है, 4a। यानी परिमाप को क्या बोलोगे, परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, 4a। अब सूत्र आता है आपके पास अगला विकर्ण का। किसका सूत्र आता है, विकर्ण का। विकर्ण का सूत्र आता है बेटा a√2, ठीक है, ये विकर्ण का सूत्र। अब ये बना के भी बता देते, पर इतना झंझट नहीं करना है, आपको याद रख लेना। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, a का वर्ग, ठीक है। परिमाप का फार्मूला क्या है, 4a, ठीक है। विकर्ण का फार्मूला क्या है, a√2। अब क्षेत्रफल का फार्मूला एक और होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला एक और होता है, क्या, विकर्ण का वर्ग बटे में 2। इससे भी आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर दे देता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेता हूं यहां पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऐसा मान लो, ठीक है। अब दे दिया कि क्वेश्चन क्या दे दिया कि आपकी भुजा है, एक वर्ग की भुजा मान लो 10 सेंटीमीटर, कितनी दे दिया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक भुजा 10 की है तो सभी भुजा कितने की हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, यानी सभी भुजा कितने की होगी, 10 की, यानी वर्ग में सभी भुजाएं कैसी रहती, बराबर। अब इसका क्षेत्रफल पूछ लेता है तो क्या आ जाता, एक भुजा 10 की, तो क्षेत्रफल ए का वर्ग, यानी क्या हो जाता, 10 का वर्ग, यानी कितना आता, 100, ठीक है। अब देखो एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, यानी भुजा का वर्ग होता है ये ए का वर्ग, तो 10 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, 10 का गुणा 10 में करोगे कितना आएगा, 100, ठीक है। और सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में होगा तो क्या आ जाएगा, 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है ना, 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो अगर इसका परिमाप पूछ लेता तो सभी 10-10 सेंटीमीटर के, सभी 10-10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो देखो 10 10 10 10 कितनी बार है, 4 बार, यानी कितना होता था, 40 सेंटीमीटर। पर आप फार्मूले में भी रख सकते हो कि 4 गुणा 1 10 रख दोगे, कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर क्या आएगा, ये इसका परिमाप। अब देखो इसका अगर विकर्ण पूछ ले तो ए का मान तो कितना है, 10, तो 10 करनी में क्या आ जाएगा, 2, ये क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण, ठीक है। तो इस तरह निकालेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम और इसके क्वेश्चन करेंगे।